जय हिंद दोस्तों, ये पेंशन के विषय पर हमारा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम सिपाही कृष्णा और हवलदार बलविंदर से मिले थे और हमने देखा था कि अगर वो इस महीने पेंशन जा रहे हैं तो उनकी पेंशन कैसे फिक्स की जाएगी और उनको कम्यूटेशन अमाउंट कितना मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम उसी कैलकुलेशन को आगे लेकर जाएंगे और देखेंगे कि पेंशन जाते हुए उनको टोटल बेनिफिट्स कितने मिलेंगे, यानी कि लमसम अमाउंट कितना मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और कितने होंगे। ठीक है, तो चलिए इस कैलकुलेशन को देखते हैं और गणित की उसी नोटबुक पर वापस जाते हैं जो हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी। उसको खोलने से पहले वही इंपॉर्टेंट बात दोहराऊंगा कि ये इस एक्सेल शीट का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि उसके अंदर कैलकुलेशन की हुई है, उसके अंदर आप अपनी बेसिक पे और लेटेस्ट डीए परसेंटेज डालेंगे तो सारी की सारी कैलकुलेशन अपने आप हो जाएंगी, आपके पास फाइनल अमाउंट निकल कर आ जाएगा। अगर कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर स्क्रीनशॉट लीजिए और डायरी में उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये खुल गई गणित की नोटबुक आपकी स्क्रीन के ऊपर और ये है पेंशन बेनिफिट्स की कैलकुलेशन सिपाही कृष्णा की, जो कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि उनकी एज है 40 इयर्स 40 साल और उनकी सर्विस है 19 साल। अब इस पेज के ऊपर 6 टेबल हैं। 3 टेबल जो है वो ग्रीन कलर हरे रंग में है और नीचे की 3 टेबल नीले रंग में है। तो हरी टेबल्स को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे ब्लू टेबल्स यानी नीली टेबल्स के ऊपर। तो चलिए हम अपनी चौथी टेबल पे आते हैं जो है लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपनी सर्विस के दौरान मैक्सिमम 10 महीने यानी 300 दिन की लीव एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जिसका पैसा हमें पेंशन जाते वक्त उस समय की पे के हिसाब से मिल जाएगा। तो सिपाही कृष्णा ने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टोटल 300 दिन लीव जो मैक्सिमम लिमिट थी वो एक्यूमुलेट की है। तो चलिए देखते हैं कि उनको इसके लिए कितना पैसा मिलेगा। और लीव इनकैशमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीव इनकैशमेंट को कैलकुलेट करते हुए मिलिट्री सर्विस पे को नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर मुझसे पूछिए तो वो भी होनी चाहिए इस कैलकुलेशन में, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे भी एक प्रकार की पे ही है, पर सरकार का आदेश है। तो चलिए उसी के हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। पहली लाइन के अंदर हमने कृष्णा की बेसिक पे डाल दी है जो कि है 37,200 रुपए। एमएसपी नहीं लेंगे। डीए परसेंटेज 53%, तो डीए आ गया, हमने 37,200 को डीए 53% से गुणा कर दिया तो उनका डीए आ गया 19,716 रुपए। तो लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन के लिए उनकी पे आ गई 56,916 रुपए। और नंबर ऑफ मंथ्स उन्होंने जो एक्यूमुलेट किए हैं 10, हमने 56,916 को 10 से गुणा कर दिया तो उनका टोटल लीव इनकैशमेंट जो उन्हें मिलेगा वो होगा 5,69,160 रुपए। तो ये सिपाही कृष्णा को पेंशन जाते हुए मिल जाएगा। तो ये तो हो गई पहली कैलकुलेशन लीव इनकैशमेंट की। अब उससे नीचे के टेबल पे आते हैं और देखते हैं कि ग्रेचुइटी कैसे कैलकुलेट होगी। पहली बात तो ग्रेचुइटी है क्या? तो ग्रेचुइटी जो है ये इंडियन लॉ के अंदर एक प्रावधान है कि ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक लंबी सर्विस का इनाम देगा जब भी वो एम्प्लॉय वो नौकरी 5 साल या उससे ऊपर करके नौकरी से जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि सिपाही कृष्णा 19 साल की नौकरी करके जा रहे हैं तो उनको ग्रेचुइटी मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सैनिकों के लिए एक और इंपॉर्टेंट रूल है जो कि सिविलियंस के लिए नहीं है, और वो रूल इसलिए है क्योंकि सभी जवानों की जो नौकरी होती है वो सिविलियन से बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रावधान रखा गया है कि ग्रेचुइटी की जब कैलकुलेशन की जाएगी तो उसमें 5 साल की वेटेज जोड़ दी जाएगी। 5 साल की वेटेज को जोड़ दिया जाएगा। कंडीशन सिर्फ ये है कि वेटेज जोड़ने के बाद टोटल सर्विस 33 साल से ऊपर नहीं आनी चाहिए और टोटल ग्रेचुइटी अमाउंट 25 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो देखते हैं अभी कैसे करेंगे कृष्णा के केस में। तो उनकी टोटल सैलरी कितनी थी डीए और एमएसपी मिलाकर? 64,872 रुपए। सर्विस 19 साल।
अगली लाइन में जो मैंने लिखा है वो है वेटेज। जैसा कि मैंने बताया, उस 19 साल में 5 साल और जोड़ दी जाएगी, जो कि हमारी कम सर्विस का एक मुआवजा है एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से। टोटल सर्विस 19 में हमने 5 को जोड़ दिया, 24 साल। अगली लाइन के अंदर हमने ग्रेचुइटी कैलकुलेट की, ग्रेचुइटी का पीरियड कितना है। तो रूल ये है कि ग्रेचुइटी मिलती है हर साल की सर्विस के लिए आधे महीने की पे। तो 24 साल की सर्विस थी, कृष्णा की वेटेज मिलाकर उसको हमने यहां 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 12 महीने। 12 महीने की ग्रेचुइटी निकालने के लिए हमने उसकी 1 महीने की सैलरी यानी 64,872 को 12 से गुणा कर दिया, तो उसकी टोटल ग्रेचुइटी आ गई 7,78,464 रुपए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टेबल में, जिसके अंदर हमने सारे बेनिफिट्स लिख दिए और उनको जोड़ दिया है। तो पहला जो लाइन है वो है AFPP फंड, यानी आर्म फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड। तो ये जो है सिपाही कृष्णा का अपना पैसा है। मैंने इसमें एज्यूम किया है, माना है कि उन्होंने अपनी नौकरी में 5 लाख रुपए AFPP फंड में जमा किया है। दूसरी लाइन AGIF। अब आप सबकी पे स्लिप में से AGIF कुछ पैसा काटता है। आज की डेट में वो पैसा PBOR के लिए है 5,000 रुपए, जिसके बदले में आपको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। तो वो इंश्योरेंस का जो आपका पैसा है, वो अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली को 50 लाख रुपए मिल जाते हैं, पर अगर पेंशन जा रहा है जैसे कि सिपाही कृष्णा के केस में है, तो उसको जाते समय जितना भी अमाउंट जो उसने जमा किया है AGIF में अपनी नौकरी के दौरान, वो एक AGIF की टेबल होती है, उस टेबल के हिसाब से उसको वापस मिल जाता है। इस टेबल के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे जब हम AGIF के ऊपर वीडियो करेंगे, पर अभी के लिए मैंने ये एज्यूम किया है, माना है कि उनको AGIF मैच्योरिटी अपने 19 साल के जो डिपॉजिट हुए हैं उनके हिसाब से 4 लाख रुपए मिलेगी। लीव इनकैशमेंट हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 5,69,160 रुपए। ग्रेचुइटी अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 7,78,464, और कम्यूटेशन अमाउंट जो हमने कल कैलकुलेट किया था जो कि है 11,56,248 रुपए। तो टोटल पैसा लमसम जो सिपाही कृष्णा को मिल रहा है वो पैसा आ जाएगा 34,03,872 रुपए। तो ये थी सिपाही कृष्णा की कैलकुलेशन। अब फटाफट देख लेते हैं हवलदार बलविंदर की कैलकुलेशन, जिसमें आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये खुल गई बलविंदर की शीट आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो इनकी एज है 46 साल और इनकी सर्विस है 24 साल। तो जैसा कि पिछली शीट में था, हमने जो हरी वाली कैलकुलेशन है वो कल देख ली थी। अब आते हैं हम लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन पर। यहां डिफरेंस क्या है कि हवलदार बलविंदर ने 24 साल में सिर्फ 270 दिन की ही लीव एक्यूमुलेट की है, 10 महीने की नहीं, 9 महीने की। तो उनका लीव इनकैशमेंट 9 महीने का बनेगा। बेसिक पे उनकी 44,800 रुपए है। DA 53%, DA आ गया 44,800 को हमने 53% से गुणा कर दिया, DA आ गया 23,744 रुपए। लीव इनकैशमेंट के लिए 1 महीने की सैलरी आ गई 68,544 रुपए, उसको 9 महीने से हमने गुणा कर दिया, तो उनको लीव इनकैशमेंट टोटल मिलेगा 6,16,896 रुपए। अब अगली टेबल पर आते हैं, ग्रेचुइटी कैलकुलेशन। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है, उनकी टोटल सर्विस है 24 साल। तो उनकी टोटल सैलरी MSP और DA मिलाकर 76,500 रुपए। सर्विस कितनी है उनकी? 24 साल। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, उसमें 5 साल वेटेज ऐड की जाएगी। तो उनकी वेटेज हमने 5 साल लिख दी है। ग्रेचुइटी कैलकुलेशन के लिए टोटल सर्विस आ गई 29 साल। तो ग्रेचुइटी हर साल की नौकरी के लिए आधे महीने की, तो टोटल कितने महीने की सैलरी उनको मिल जाएगी? 14.5 महीने की, 14.5 ईयर्स। तो अगली लाइन में हमने उनकी 1 महीने की सैलरी 76,500 को 14.5 से गुणा कर दिया, तो उनको टोटल ग्रेचुइटी मिलेगी 11,09,250 रुपए। अब आ जाते हैं अपनी लास्ट टेबल पर, जिसमें मैंने सभी पेंशन बेनिफिट्स को लिख दिया है और उनको जोड़ दिया है। तो सबसे पहली लाइन है AFPP फंड। ये मैंने अज्यूम किया है, माना है कि हवलदार बलविंदर ने टोटल 10 लाख रुपए जमा किए हैं अपने FPP फंड में। AGIF मैच्योरिटी जैसा कि हमने सिपाही कृष्णा के केस में किया था, करीब करीब इनको 7 लाख रुपए मिलेगा। लीव इनकैशमेंट हमने अभी कैलकुलेट किया है 6,16,896 रुपए। ग्रेचुइटी भी अभी कैलकुलेट की है 11,09,250 रुपए। और कम्यूटेशन अमाउंट जो हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेट किया था वो था 8,07,390 रुपए। और अब लास्ट लाइन में हमने इन 5 चीजों को जोड़ दिया और जोड़कर टोटल अमाउंट आ गया
42,33,536 रुपए, जो कि पेंशन बेनिफिट्स के रूप में हवलदार बलविंदर को मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टाइप की पेंशन पर डिस्कशन करेंगे और वो है डिसेबिलिटी पेंशन। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।